श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारिते। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौप्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौप्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु के वृंदावन यात्रा। और महाप्रभु झारखंड के जंगलों में होते हुए काशी पधारे और काशी में तपन मिश्र जी मिले और चंद्रशेखर जी वहां पर मिले हैं। तो चंद्रशेखर जी कहते हैं ये तो प्रारब्ध से मेरे को काशी मिला, यहाँ तो सिर्फ ब्रह्म के बारे में सुनता हूँ और निर्विशेषवाद है ना, मायावाद के अलावा तो यहाँ कुछ सुनाई नहीं देता है ना। मेरा सखा मित्र वो तो मेरे को कृष्ण कथा सुनाते हैं और हम दोनों कब से आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, कब आप आएंगे और हम सबको उद्धार करेंगे। बहुत कृपा किए आपने, हम जैसे भृत्य को दर्शन दिए और आप काशी पधारे हैं। तो तपन मिश्र जी ने कहा जब तक आप काशी में रहेंगे तब तक आप मेरे घर में भिक्षा ग्रहण करेंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी के घरों में भिक्षा मांगे। तो वहां पर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हुआ करते हैं, उन्होंने महाप्रभु को दर्शन किया, बड़े आकर्षित हुए। तो उन्होंने निमंत्रण किए महाप्रभु को, जो आप कृपा करके मेरे घर पधारे भिक्षा के लिए। तो महाप्रभु माना कर रहे थे। महाप्रभु सोच रहे थे कि मैं सन्यासियों के साथ क्यों जाऊं, विशेष करके मायावादी सन्यासियों के साथ मेरा क्या लेना देना है। कृष्ण भक्त जनों के लिए ये मायावादी निर्विशेषवादी बड़े खतरनाक होते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे जो स्वयं गौर हरि जो स्वयं कृष्ण है वो भी सावधानी बरतने हैं। भक्ति कृष्ण भक्ति बड़ी बिरला है और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और सावधानी बरतनी चाहिए है ना। जानबूझ के मायावादी के साथ हम संपर्क रखेंगे, आदान प्रदान करेंगे तो हमारा भावना भी इस प्रकार हो जाएगी है ना। इसलिए महाप्रभु टाल रहे थे। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण उनको निमंत्रण तो कर रहे थे किंतु जानबूझ के जो नहीं मेरे तो और किसी जगह निमंत्रण है तो इसलिए मैं आपके निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। यही मत प्रतिदिन करे न वंचन सन्यासी संग भये न माने न निमंत्रण। 103 श्लोक से आज क्लास शुरू। इस प्रकार रोज उन्होंने उनको माना करते थे, वंचना करते थे। सन्यासी संग भय, सन्यासी जनों को संग के डर के मारे है ना। हालांकि खुद सन्यासी हैं महाप्रभु
किंतु सन्यासी के संग साथ डर रहे थे, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो वैष्णव सन्यासी उस समूह का आमंत्रण स्वीकार नहीं करता जो मायावादी सन्यासियों तथा वैष्णव सन्यासियों को एक ही मानता है। दूसरे शब्द में वैष्णव सन्यासियों को मायावादी सन्यासियों की संगति करना तनिक भी नहीं भागता, तनिक भी अच्छा नहीं लगता। उनका भोजन करना तो दूर रहा, शंकर ने अच्छा नहीं लगता, भोजन क्या करेंगे, आदान प्रदान कैसे होंगे। कृष्ण भावना आंदोलन के सन्यासियों को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यह आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी आचरण से दिया है। प्रकाशानंद श्रीपाद सभा ते बसिया वेदांत परान बहु प्रकाशानंद सरस्वती, या वहां प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक महान मायावादी सन्यासी थे जो अपने अनुयायियों को एक बहुत बड़ी सभा को वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे। अनेकों अनुयायी थे। वो मायावादी सन्यासियों और शिष्य जनों की नेता, मुखिया तथा आचार्य थे, है ना। अनेकों उनके शिष्य जन थे और ऐसे भी काशी नगरी मायावाद के लिए गढ़ है। और प्रकाशानंद सरस्वती, है ना, तो यहाँ पर वेदांत पढ़ाते थे, वेदांत पढ़ाते थे। श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे जिनके गुणों का वर्णन चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 3 में किया गया है। हस्तपद मुख मोर नाही कलोचन, वेद मोर एई मत करे विडंबन, काशीते पढ़ाई बेटा प्रकाशयानंद, सेई बेटा करे मोर अंग खंड खंड, बाखानये वेद मोर विग्रह न माने, सर्वांगे होइल कुष्ठ तभु नहीं जाने, सर्व यज्ञमय मोर जे अंग पवित्र, अज भव आदि गाई जहार चरित्र, पुण्य पवित्रता पाई जे अंग पर से, ताहा मिथ्या बोले बेटा केमन साहसे। तो चैतन्य भागवत में इस प्रकाशानंद सरस्वती जी के बारे में बताए। यहाँ पर स्वयं कृष्ण कहते हैं, देखो वो मेरे को क्या बोलता है, हस्तपद मुख मोर नाही कलोचन, ना मेरा हाथ है, ना मेरा पा है, और ना मुख है, और मेरा आंखें भी नहीं है, ऐसा बताता है वो। वेद मोर एई मत करे विडंबन, है ना। वेद में इस प्रकार मेरा वर्णन है और इसी को ये बखान करता है ये प्रकाशानंद। काशी ते पढ़ाई बेटा, ये काशी में पढ़ाता है प्रकाश आनंद, प्रकाशानंद। सही बेटा कोरे मोर अंग खंड खंड, और उन्होंने मेरे को कैसे बखान करता, मेरा हाथ नहीं, पाँव नहीं, आंखें नहीं, मुख नहीं, कुछ नहीं, खंड खंड कर देता है। मेरे को आंखें नहीं है ना, मैं अंधा हो गया हूँ, हाथ नहीं है, मैं तो बस, पाँव नहीं है तो लेंगड़ा हूँ, है ना, और मुख नहीं है, मुख मैंने बोल नहीं सकते तो गूंगा हूँ मैं, है ना। तो मेरा तो कुछ नहीं, मेरा अंग को तो खंड खंड कर दिया, मैंने कोई रखा ही नहीं है ना इस बेटा ने। और बाखा ने वेद मोर विग्रह, वेदों को व्याख्या करता है, वेदों को ज्ञान की करता है, शिक्षा देता है, और मेरे विग्रह को नहीं मानता, विग्रह को मानता नहीं। सर्वांग हील कुष्ठ तब नहीं, इसके कोड़ हो गया पूरे शरीर में, तबु नहीं मानता, तबु नहीं समझता है। सर्व जग मई मोर जे अंग पवित्र, मेरी अंग है पवित्र है, सारे जग में है ना। हाथ नहीं, पाँव नहीं, आंखें नहीं, है ना, मेरा विग्रह नहीं मानता है ना, सबको खंड खंड करता है। इस बेटा इस प्रकार मेरी वर्णन करता है ना। मैं पवित्र हूँ, मेरा सर्व अंग पवित्र है, अज,
है ना। अज अज माने ब्रह्मा जी, है ना। अज अज माने जिसका जन्म नहीं है, हालांकि जन्म है किंतु माँ के गर्भ से जन्म नहीं है, स्वयंभू, है ना। अब अपने भगवान की आदि मेरा चरित्र पुण्य और पुण्यता और पवित्रता प्राप्त होती है मेरी अंगों के स्पर्श से। कहा मीठा बोले बेटा केमन साहस, इस प्रकाशानंद सरस्वती क्या साहस देखो, मेरा विग्रह की मिथ्या बोलता है जे, ये तो विग्रह बेकार है, ये तो अज्ञानी लोगों की कार्य है ना। इतना साहस इसका। प्रकाशानंद बस एका सीते, मोरे खंड खंड बेटा करे भालो मते, पढ़ाई वेदांत मोर विग्रह ना माने, कुष्ठ कराइलु अंगे तब नाही जाने, सत्य मोर लीला कर्म सत्य मोर स्थान, यह मिथ्या बोले मोरे करे खान खान, है ना। मेरी लीला और मेरी कर्म सब सत्य सत्य है, सत्य मोर स्थान, मेरी धाम सब सत्य है, मेरी विग्रह सत्य है, मैं सत्य हूँ। और वो बेटा मेरे को पढ़ाता है और बताता लोगों को, और मेरी अंग हानि कराता है ना। सर्व अंग में उनमें कोड डाल दिया, कोड कराया, तभी भी कुछ नहीं मानता है ना। इतना ये अज्ञानी है। यहाँ मिथ्या बोले मोरे करे खान खान। निर्विशेषवादी होने के कारण प्रकाशानंद सरस्वती परम सत्य की व्याख्या उन्हें हाथ पैर मुंह की आंखों से भिन्न बताकर करते थे। निराकार की है ना, निराकार अभी भी अनेकों निराकार लोग हैं, बहुत संख्या में है निराकारवाद। संघ वृंदावन में कितने निराकारवादी लोग हैं सब, है ना। वो उन लोगों ने सिर्फ वेदों की श्लोक को पढ़ता रहता है, और भागवत भी पढ़ता होगा तो भागवत से ही वो सब श्लोक उठाएंगे जिसमें तथाकथित लगता है जो निराकार रूप में ब्रह्म की वर्णन है ना। तो इस प्रकार से उठाते, चतुश्लोकी भागवत के चारों श्लोक उठाएंगे, है ना, उसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर से प्रभुपाद लिखते हैं जे निराकारवाद जो लोग है, निराकारवादियों की जो वर्णन है, जो दर्शन है, वो सत्य की व्याख्या उन्हें हाथ पैर मुंह के आंखों से विहीन बनाकर बताते हैं। इस तरह वो ईश्वर के साकार रूप को ना मानकर लोगों की ठगा करते हैं। ईश्वर को निराकार बताता है, जे क्या विग्रह पूछते हो, है ना। दिख पाता है, आंखें वांखें नहीं है, निर्विकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप है ना। क्या करोगे, है ना, ज्योति स्वरूप है बस, है ना, कुछ नहीं है। ना कोई स्वरूप है, ना कोई गल में बनवालाई है, कानों में कुंडल है, कुंचित केश में मोर पंख है, ना पीताम्बर है ना, ना बांसुरी बजाता है ना। जब आकार ही नहीं तो क्या करेगा, गहना कहाँ धारण करेंगे, पोशाक क्या पहनेंगे, है ना, मुस्काएंगे कैसे। कितना अज्ञानी होने से जो एक दुर्बुद्ध बुद्धिहीन एक बालक को भी पता है भगवान कितना सुंदर है, ये कहाँ से लाता। अपने बुद्धि के ऊपर माने 10-20-100 किलो की बोझ डाल के आवरण डालता है क्या, है ना। माने थोड़ी सी भी ज्ञान हो, प्रतिभा की ज्ञान हो, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अज्ञानी है ना, जो कर्मी लोग हैं, जो साधारण है, वो भी जानते हैं भगवान के सुंदर रूपों की, और कभी कभी सुनते हैं तो उसको पता भी है। ये लोग जानबूझ के माने अज्ञानी बनता है, जानबूझ के अज्ञानी बने और वेदों की श्लोकों की गलत व्याख्या करे तो कौन बचाने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं ये खंड खंड करता है मेरे को, है ना। इस प्रकार के ये लोग दूसरे को ठगते हैं। ये तो आपने को तो ठगा और प्रचार करते समय दूसरे पूरे समाजों को भी ठग जाता है, भगवान को निराकार बता के, है ना, निराकार बता के। भगवान को निर्विशेष बतलाकर भगवान की अंग को काटता है। यद्यपि भगवान का स्वरूप होता है, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती भगवान के हाथों तथा पांवों को काट डालना चाहता था। यह तो असुरों की कार्य है,
वेदों का कहना है कि जो लोग भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते ये मूढ़ है। भगवान का स्वरूप वास्तविक है, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, वेदेश्च सर्वैर अहम अवेद्य, वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। जब कृष्ण अहम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं, अर्थात एक व्यक्ति होता है। एक एवं एवं शब्द जोड़ने से उसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार वेदांत दर्शन द्वारा परम पुरुष को जाना जाता है। जो कोई भी वैदिक ज्ञान को निर्विशेष बतलाता है वो असुर है, राक्षस है। भगवान के स्वरूप की पूजा करके मनुष्य जीवन में सफल बनता है। मायावादी सन्यासी उन भगवान के साकार रूप को अस्वीकार करते हैं जो पतित आत्माओं की उद्धार करता है। मायावादी असुर इस स्वरूप को काट कर खंड खंड कर देने का प्रयास करते हैं। ये प्रकाशानंद सरस्वती और समस्त ये जो सन्यासी करते, इसलिए तो महाप्रभु डर रहे थे, उस निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे थे। जे इन लोगों को घर जाके प्रसाद क्यों ग्रहण करो, है ना, क्या सुनो, इन लोगों को मुख क्यों देखे, आदान प्रदान क्यों करे, इन लोगों के साथ संग क्यों दो, है ना। देना ही नहीं चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना दिखना भी चाहिए इन लोगों को, है ना। जो भगवान के अंग को हानि कर देता है, खंड खंड कर देता है, उन लोगों को तो मुख ही नहीं देखना चाहिए, है ना। देखे भी तो उसी वस्त्र से सीधा गंगा जी में समा के डुबकी लगाना चाहिए पानी में, अपने को पवित्र करने के लिए, है ना। इन लोगों के दर्शन भी बड़ी अशुभ होती है ना। तो इसलिए महाप्रभु माना कर रहे थे, नहीं जाऊंगा, कह रहे थे मेरा निमंत्रण तो और दूसरी जगह पे, है ना, मैं नहीं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवान की पूजा तो ब्रह्मा जी तथा शिव जैसे उन्नत देवता भी करते हैं। प्रथम मायावादी सन्यासी शंकराचार्य ने भी यह हकीकत को स्वीकार किया है कि भगवान का स्वरूप दिव्य होता है, नारायण पर अव्यक्त। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण अव्यक्त अर्थात अप्रकट भौतिक शक्ति के परे है ना। अव्यक्तन अखंड संभव, यह भौतिक जगत उस अव्यक्त भौतिक शक्ति की सृष्टि है, किंतु नारायण का अपना सनातन स्वरूप है जो भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान के स्वरूप की पूजा करने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु मायावादी सन्यासी निर्विशेषवादी दार्शनिक होते हैं और वे भगवान के स्वरूप को माया अर्थात मिथ्या बतलाते हैं। भला किसी मिथ्या वस्तु की पूजा करने से कोई शुद्ध कैसे बन सकता है। मायावादी दार्शनिकों के पास निर्विशेषवादी बनने का पर्याप्त कारण नहीं है। वो ऐसे सिद्धांत का अंधा पालन करते हैं जिसका समर्थन तर्क द्वारा नहीं हो सकता। बनारस के मुख्य मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद को यही स्थिति थी। उनसे वेदांत दर्शन की शिक्षा देने की आशा की जाती थी, किंतु वे भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे, अतः उन्हें कोढ़ हो गया। तो भी वे परम सत्य को निर्विशेष बतलाकर पाप पर पाप करते रहे। यद्यपि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपनी लीलाओं प्रदर्शित करते हैं, किंतु मायावादी सन्यासियों के दावा है कि ये लीलाएं मिथ्या है। ये सब लीला वेला बेकार भावुक जनों की हैं और ये तो शूद्र या स्त्री जनों की भावना है। ऐसा कोई नहीं है, ये सब भाव में विभोर होने की कोई जरूरत नहीं है। परम सत्य की क्या बोलते, परम सत्य को पहचानो, है ना। सत्य निर्विशेष है ना, ज्योति स्वरूप है इन लोगों के, है ना। बोलने में तो ऐसा ज्ञान खानता है, मैंने आप बिल्कुल थोड़ी सी सुनने की बात लगे, भाई पूरे वेद खोल के खा के रखा है। और थोड़ा सा छोटा सा बच्चा भी जो जानता है ना, वो फिर पढ़ पढ़ के खाता रहता ना, 20 को पिए तो मरेगा, जहरा होगा, जलाएगा, मुख जलाएगा, हृदय को जला देंगे, आत्मा को जला देंगे, सब कुछ जला के देंगे, है ना।
सब। तो ये मायावादी और निर्विशेषवादी जनों की है, अभी भी है, अनेकों लोग हैं, वृंदावन में भी है, सर्वत्र जगन्नाथपुरी में भी। आप थोड़ी सी भी आप सावधान हो, किसी जगह में घुस जाओ, आप किसी सन्यासी का आश्रम देख के आप जाके देखो क्या हाल है ना, क्या होती है ना। कोई आश्रम में तो भगवान है ही नहीं, भगवान की जगह में अपने को स्थापन कर दिया, और बोलते समय, प्रचार करते समय, सहारा लेते समय गीता के श्लोक रटेगा, भागवत के श्लोक वर्णन करेंगे, है ना, कहेंगे भाई गीता भागवत की तो इतना सुंदर व्याख्या है, और व्याख्या करते समय कहेंगे अहम ब्रह्मस्मि, है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना, नमो नारायण, हम ही नारायण है। ये अभी हम साधन करें तो बस हम थोड़ी साधन पूरी नारायण, कितना जबरदस्ती करके अपने को धोखे में रखता है और दूसरे को भी धोखा देता है ना, दूसरे को भी धोखा देता है। क्या विडंबना है, सब कुछ क्या विडंबना, अद्भुत विडंबना है इन सब लोगों की। और कितने लोग फंसे पड़े रहते हैं, कितने लोग इसमें फंस जाते हैं, है ना। कुछ लोग यह झूठा दावा करते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती ही बाद में प्रबोधानंद सरस्वती कहलाए, किंतु यह सही नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा तथा गुरु थे। प्रबोधानंद सरस्वती अपने गृहस्थ जीवन में श्री रंग क्षेत्र के निवासी थे और वे रामानुज वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। प्रकाशानंद सरस्वती तथा प्रबोधानंद सरस्वती को एक ही व्यक्ति मानना भूल होगी। चलो प्रभुपाद व्यक्ति, ये दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है। और ऐसा लगभग बात भी है, मानो कि जो प्रबोधानंद सरस्वती तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे और श्रीरंगम क्षेत्र से आए, तो श्रीरंगम क्षेत्र तो श्रीरंग जी के जगह है, तो भगवान वहां पर अपने स्वरूप में विराजमान है, चतुर्भुज रूपों में, है ना। और उस क्षेत्र की व्यक्ति निराकारवाद कैसे हो सकता है, और वो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित भी थे, रामानुज संप्रदाय में। तो एक दीक्षित वैष्णव इतने प्रकार, इतने भयंकर गलती कैसे कर सकता है ना। वो कहीं भी जाए, मानो कि हम वैष्णव जन काशी में भी चले जाए या भाई निराकारवादी की गढ़ में समा जाए, हम थोड़ी निराकारवादी बन जाएंगे। हम तो अपनी यथासाध्य कोशिश करेंगे उनको परास्त करने, और नहीं है तो भाग जाएंगे, वहां से निकाल जाएंगे, सुनेंगे नहीं हमारा बात तो हम वहां चले जाते हैं। हमसे बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं ना, कृष्ण के बारे में आल फाल बोलने लगता है, तो हम यथासाध्य कोशिश करते हैं उसको समझा, नहीं समझे तुम अपना रहो, हम तो चलते हैं, तुमको ही थोड़ी प्रचार करना, मेरे पास बहुत सारे और लोग हैं, तो हम छोड़ जाते हैं जगह। उसका अर्थ थोड़ी हम खुद निराकारवादी बन जाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की ये जो है यहाँ पर जो उन्होंने कहा, ये दोनों व्यक्ति एक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जो प्रकाशानंद सरस्वती यही प्रबोधानंद, ऐसा कभी कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो प्रबोधानंद सरस्वती, ये ठीक है, उन्होंने मानो कि प्रथम प्राथमिक जीवन में उतने उच्च कोटि के भक्त ना भी हुए और कृष्ण के प्रति उनकी भावना उतनी उच्च कोटि के ना भी रही, किंतु वो रामानुज संप्रदाय के दीक्षित भक्त थे और वेंकैया भट्ट के भाई है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा है। ठीक है, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो आप गोपाल भट्ट गोस्वामी बने, किंतु जहां तक श्री रंगभूमि की कल्चर है, संस्कृति है, वहां तो सब भगवान रंग जी के उपासक है, साकार रूप है भगवान, है ना, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, इतना अद्भुत सुंदर रूप है ना। तो श्रीरंगम छोटी सी जगह है, वहां के सारे गांव, सारे लोग श्री रंगनाथ जी के प्रति आसक्त हैं। तो ऐसा व्यक्ति कैसे काशी भी आ गया और वेदांत तो पढ़ने भी लग गया, ऐसे निराकारवादी थोड़ी बन जाएंगे, है ना, व्याख्या भी करेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते दोनों व्यक्ति एक नहीं है। ये प्रकाशानंद सरस्वती अलग व्यक्ति है ना, ये नहीं है, ये अलग ही थे, है ना, पृथक व्यक्ति थे। प्रबोधानंद सरस्वती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखे, एक विप्र दिखलाइला प्रभुर व्यवहार, प्रकाशानंद आगे कहे चरित्र तहार। एक ब्राह्मण जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के विचित्र व्यवहार को देखा था, वह प्रकाशानंद सरस्वती के पास आया। कोई और ब्राह्मण देखा होगा,
वो जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे उसकी बात नहीं, ये और कोई ब्राह्मण ने महाप्रभु को दर्शन किया, और महाप्रभु को दर्शन किया तो महाप्रभु को नाचते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए देखा होगा। और अद्भुत सन्यासी, देखने में तो बड़े सुंदर है गौरहरि, और सन्यासी वस्त्र धारण किए। तो उन्होंने आशा किया जो सन्यासी वस्त्र धारण किए और काशी में है तो वेदांत तो पढ़ेगा, वेदांतों के ऊपर आलोचना होगी, और सन्यासी जोगों के साथ मिलके वेदांत दर्शन की भाई कुटिनाटी करते रहेंगे। किंतु वो तो किए नहीं, महाप्रभु तो किसी सन्यासी से मिलते नहीं थे, निरंतर अपने नाम जपते थे, कीर्तन करते थे, रोते थे और खूब नृत्य करते थे, कृष्ण प्रेम में आप्लावित होके भगवान के लिए। भाई वो काशी हो, बनारस हो और गढ़ हो, क्या फर्क पड़ने वाले, भक्त तो भावना में आप्लावित रहे थे, कृष्ण प्रेम में है, स्वयं कृष्ण है और कृष्ण प्रेम राधा रानी के भाव अंगीकार किए। तो ऐसा तो दिखे ही नहीं ना कभी वो ब्राह्मण ने तो सूखी लकड़ी की तरह सन्यासी को देखा होगा वेदांत पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, है ना, अहंकार में पागलों की तरह मदमस्त रहता है ना। चलते भी है तो वो लोग देखे ना कैसे, एकदम दिखने में ही आपको क्या लगेगा जो कितना अहंकारी व्यक्ति, ऐसा होता है ना, ज्ञान में अहंकार उत्पन्न होता है, ऐसा सन्यासी देखे है उन्होंने। इस प्रकार रोते बिलखते हुए सन्यासी तो दिखे नहीं हो। तो महाप्रभु के उस प्रकार भाव व्यवहार को देख के उन्होंने जाके प्रकाशानंद सरस्वती के साथ सामने वर्णन करने लगे। प्रकाशानंद आगे कहे, चरित्र तहार, एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हईते, ताहार महिमा प्रताप ना परिवर्णीते। आपको पता है एक सन्यासी जगन्नाथपुरी से आया है ना, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है जिसके अद्भुत प्रभाव तथा जस का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। सकल देखिए ताते अद्भुत कथन, प्रकांड शरीर शुद्ध कांचन वरन। सही बोल रहे है ना। एक तो सकल देखिए ताते अद्भुत अद्भुत कथन, उन सन्यासी की हर वस्तु निराली है, हर वस्तु निराली। क्या क्या निराला था उसमें? प्रकांड शरीर है ना, प्रकांड शरीर, बड़े लंबे चौड़े है ना महाप्रभु, 7-7.5 फीट के लंबे है ना। दूर से भी दर्शन करो, कितने करोड़ों जनों के बीच में से महाप्रभु को दर्शन कर सकते थे, इतने लंबे है ना। और प्रकांड शरीर है ना, बहुत मोटे सटे नहीं थे, प्रकांड शरीर के तो बड़े लंबे थे है ना। और क्या है? शुद्ध कांचन वरण है ना, पिघले हुए सोने की उनके वर्ण था, गौर वर्ण है। राधा रानी के अंग कांति ग्रहण किए ना, वो अंग कांति तो इस संसार में है। वो कहते हैं ब्राह्मण आगे, ताहा देखी ज्ञान हई यही नारायण, ताहा देखी ज्ञान हई यही नारायण, जेई तरे देखे करे कृष्ण संकीर्तन, महाभागवत लक्षण सुनि भागवते, से सब लक्षण प्रकट देखिए ताहाते, निरंतर कृष्ण नाम जीवा तार गाय, दुई नेत्रे अश्रु बहे गंगाधर प्राय, खने नाचे हासे गाय कर कंद, खने हुंकार करे सिंहिर गर्जन, जगत मंगलतार कृष्ण चैतन्य नाम, नाम रूप गुणतार सब अनुपम। वो ब्राह्मण कहने लगे प्रकाशानंद सरस्वती के सामने, मेरे को लगता है ये तो स्वयं नारायण ही है, जय तारे देखे करे कृष्ण। जो उनको देखते हैं ना, जो भी देखते हैं वो कीर्तन करने लगते, कृष्ण संकीर्तन। साधारण तो काशी वाराणसी में लोग कीर्तन नहीं करते, और वो भी कृष्ण की कीर्तन नहीं होते। कीर्तन होता होगा भी, भगवान शिव की कीर्तन होते होंगे, और वो तो रुद्र की कीर्तन है ना, उस तरह का होता होगा। हंसता है, गाता है, रोता है, और कभी सिंह की तरह गर्जना करते हैं, सिंह की तरह गर्जना। जगत मंगलतार कृष्ण चैतन्य नाम, उनका नाम कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम से शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे